ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शुक्ल पक्ष नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की विशेष पूजा का महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ के संग नाग देवता की पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितृदोष और काल सर्प दोष का प्रभाव भी कम होता है। इस बार नाग पंचमी पर पूजा करने से भगवान शिव, नाग देवता के साथ साथ माँ पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन तीसरा मंगला गौरी व्रत भी है। तो आइए आज आप सभी सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा, जिसको सुनने से नाग देवता खुश होते हैं और साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, नागदेव की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के आरोप में तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही घर से बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी।
यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि हमारे ही नगर में सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। वह हार मुझे बहुत पसंद है। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री जी ने सेठ जी के घर जाकर कहा कि हमारी महारानी जी को छोटी बहू का हार पसंद है और वह उस हार को पहनना चाहती हैं। वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी सोने की मुद्राएं भी छोटी बहू को पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है? तेरे तो कोई भाई भी नहीं था। तब वह सर्प को याद करने लगी, हे सर्प भैया, तुम जल्दी से आओ, मेरे पति मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक नागों की पूजा करने और दूध अर्पण करने से साधक को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाने वाला यह पर्व आज यानी 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को रात्रि 11:25 से हो रही है और समापन 29 जुलाई को रात 12:47 पर होगा। इस दिन शिव योग, रवि योग और मंगला गौरी व्रत का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है जो इसे और अधिक फलदायी बनाता है। इस दिन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा सामग्री अर्पित करें। गोबर, गेरू या मिट्टी से घर के मुख्य दरवाजे पर सांप की आकृति बनाएं।
मान्यता है कि इससे घर में धन और समृद्धि आती है। नागदेव भगवान शिव के गले की शोभा है। इस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े को पूजा में शामिल करना विशेष फलदायी होता है। नागदेव को दूध, फल, फूल, मिठाई और श्रद्धा से अर्पण करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और भय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल अमृत निष्ठा को सब्सक्राइब भी जरूर करें।